हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश सिंप्लीफाइड बाय आमिनी। सो आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज द कोर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? वी हैव टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं जो हम पढ़ते हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर दीज। फर्स्ट वन इज नाउन्स। इट इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और अ थिंग। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जगह का, किसी भी जानवर का और हमारे आसपास के कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उन सब के जो नेम्स हैं वो क्या होते हैं? नाउन्स। एक्चुअल में जो हमारे आसपास सारी चीजें हैं जिनसे सराउंडेड है, जो टैंजिबल होती है मेनली, वो होती है नाउन्स। इमोशंस भी आते हैं, वो भी अलग तरह के नाउन्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राम। राम क्या है? किसी पर्सन का नेम है। Delhi, it is name of any place. Dog, name of any animal. And table, it is name of anything. So basically जो basics हैं आज हम वही डिस्कस कर रहे हैं। तो nouns का क्या मतलब होता है? किसी व्यक्ति, जानवर, जगह या किसी चीज का नाम। Person, animal, place या thing का name. Second is pronouns. Now what are pronouns? आपको सिमिलर लग रहा होगा nouns और pronouns. So एक्चुअल में जो pronouns होते हैं, these are the words which are used in place of a noun. जो nouns होते हैं हमारे, उनको replace करने वाले जो शब्द होते हैं वो होते हैं pronoun. For example, he, she, it, they, we. देखो, जैसे कि हम बात करें किसी person की, किसी boy की। अगर मैं बोलती हूँ राम is eating, तो राम क्या है? boy है, किसी पर्सन का नेम है। तो अगर मैं राम को रिप्लेस करूं तो मैं राम की जगह ही लगा सकती हूँ, है ना, बॉय है। ऐसे अगर मैं गर्ल के बारे में बात कर रही हूँ, मैं शी लगा सकती हूँ। सो जो वर्ड्स नाउन को रिप्लेस करते हैं, दोज आर प्रोनाउंस। आई होप इट इज क्लियर टू यू। थर्ड टाइप इज वर्ब्स। नाउ व्हाट आर वर्ब्स? इट शोज एन एक्शन और स्टेट। जो हमारे वर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं किसी भी एक्शन के बारे में, कोई क्रिया हो रही है, कोई काम हो रहा है। ठीक है, हमने वर्ब्स के बारे में इंट्रोडक्शन ना हमारी और भी वीडियोस में दे रखा है, आप वहां से भी इसको रेफर कर सकते हो। ओके, सो वर्ब्स क्या है? जो वर्ड्स हमें किसी एक्शन के बारे में, किसी काम के बारे में बताते हैं, दोज आर वर्ब्स। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। गो, ईट, प्ले। गो में हम क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं, कुछ काम हो रहा है, मूवमेंट हो रही है। ईट, खा रहे हैं, कुछ काम हो रहा है। प्ले, खेल रहे हैं, कुछ काम हो रहा है। सो वर्ड्स विच टेल अबाउट द एक्शंस आर वर्ब्स। अनदर इज, फोर्थ टाइप इज एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स की हमने प्रॉपर एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हो। सो व्हाट आर एडजेक्टिव्स? इट डिस्क्राइब्स अ नाउन. Words which tell us more about noun or pronoun are adjectives. Let's see examples. Beautiful, tall, red, happy. जो बेसिकली ये होता है हमारा एडजेक्टिव, वो हमारे जो नाउन है उसके बारे में बताता है। आप हिंदी में इसको विशेषण भी बोलते, किसी चीज की विशेषता के बारे में बताना, किसी चीज की क्वालिटीज के बारे में बताना। नॉट जस्ट क्वालिटी, अदर ऑल्सो थिंग्स अबाउट एनी नाउन, किसी चीज के बारे में। जैसे कि ब्यूटीफुल, एक गर्ल है, वो कैसी है? ब्यूटीफुल है। टॉल, एक ट्री है, वो कैसा है? टॉल है। नाउन के बारे में बता रहे हैं ना। रेड, द ड्रेस इज रेड, तो रेड क्या, ड्रेस कैसी है? रेड है। हैप्पी, हमारा इमोशन वो कैसा है उसका, वो बॉय क्या है? बहुत हैप्पी है। ठीक है, सो ये सब हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। Now moving on to adverbs. Now what are adverbs? Adverbs, it describes a verb, adjective or another adverb. ये वो शब्द होते हैं जो मेनली हमें वर्ब के बारे में बताते हैं, ठीक है, और एडजेक्टिव्स के बारे में और इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्विकली, हमने बात करी वर्ब्स के बारे में बताते हैं। वर्ब्स क्या थे? वर्ब्स थे कोई भी एक्शन, वो एक्शन कैसे हो रहा है? क्विकली हो रहा है, वेरी, स्लोली, टू, ये सब जो है एग्जाम्पल्स हैं एडवर्ब्स के। ओके, मूविंग ऑन टू
prepositions, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, preposition, position के बारे में पता चल रहा है. Okay, so it shows position or relation. Position किसकी? Nouns की. Okay, नाउन का किसी और चीज़ के साथ रिलेशन या रेफरेंस या उसकी पोजीशन के बारे में बात करते हैं हम प्रेपोजिशंस के अंदर. फॉर एग्जांपल ऑन, कोई भी बॉल है वो किसके ऊपर रखी है, एक टेबल के ऊपर है तो वो ऑन हो जाएगा. इट, अंडर, एट, बिसाइड्स, विद. सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्रेपोजिशंस. कंजंक्शंस, it joins word or sentences. conjunctions basically हमारे joining words होते हैं. ठीक है, so joining words में क्या आता है? and, but, or, because. अब joining words के साथ साथ ये sentences को भी join करते हैं. okay, not just words, they also join two or more sentences. okay, so ये तभी इनको हम joining words connectors भी बोलते हैं. For example, and, but, or, because, so. She was sleeping, so she could not attend the function. वो सो रही थी इसलिए वो फंक्शन अटेंड नहीं कर पाई. सो हमने दो सेंटेंस को ज्वाइन किया so से, और so क्या है? हमारा कंजंक्शन है. Moving on to interjections. Now what are interjections? Interjections show strong emotion. हमारे एकदम से बहुत strong emotions को जब हम शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वाओ, आई एम वेरी मच एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम टू सैड. सो ये जो हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, वाओ, हुर्रे, आउट, ओ. सो दीज आर द वर्ड्स विच टेल अस और विच शोज एनी स्ट्रॉन्ग इमोशंस. तो इंटरजेक्शंस भी आपको मेरी वीडियो के अंदर है, टाइप ऑफ सेंटेंसेस में हमने उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है. आप वहाँ से भी इसका रेफरेंस ले सकते हो. So these are the words which shows strong emotions. Okay, so I hope these 8 part of speech are clear to you. I repeat, first one was nouns, okay, then pronoun, then verb, fourth one was adjectives, fifth one was adverbs, prepositions, seventh is conjunction, and eighth one was interjection. You can have a look as well. सो आपको इन टॉपिक्स से रिलेटेड जैसे एडजेक्टिव्स है, इसकी आपको एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड करी हुई है, और हमने बाकी वीडियोस में वर्ब्स का भी इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इंटरजेक्शन का भी, टाइप ऑफ सेंटेंसेस में आपको एक रेफरेंस दिया हुआ है. स्टिल आई विल मेक अनदर वीडियोज ऑन द रिमेनिंग टॉपिक्स. यू कैन गो एंड वॉच फ्रॉम देयर एज वेल. सो आई होप you have enjoyed and understood the topic, and if you did, please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching. See you in the next video.